सर जी, अडानी स्टॉक पसंद है, मगर मैं ये बोलूं अडानी स्टॉक्स पे आपको डिस्काउंट स्कीम मिल सकती है, इसमें 9-10% स्टॉक सस्ते मिल जाए। मजाक नहीं है, सच है। अडानी का पूरा एफपीओ आ रहा है, बट अडानी स्टॉक्स ठीक है, अडानी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, यही तो यार गोयला बताने के लिए आ गया। आप टेंशन मत लो, आराम से बैठो, फिजम की शर्ट पहन रखी है, चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor trainer and mentor in stock markets। अभी तक तो आपको याद ही हो गया यार, बट जो कुछ नया आ रहा है ना, वो है अडानी का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO, वो भी 20,000 करोड़ का। अब इसमें पैसे डाले कि नहीं डाले, उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अडानी बिजनेस के बारे में समझें, अडानी के फाइनेंशियल समझें, FPO की डिटेल्स जान लें और फिर डिसाइड करें व्हाट टू डू। सो वीडियो आपको पता है एंड तक देखना है, बिकॉज आपको हर चीज आसान भाषा में क्लियर। शुरुआत करते हैं अडानी एंटरप्राइज को बिजनेस के समझने के लिए। और हाँ, ये बहुत सारे बिजनेसेस में तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, बट आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, गोयला आपके लिए आसान कर देगा। चलो अब इनके बेसिकली बात करते हैं, धंधे क्या क्या हैं। ये किस में है? ये एयरपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में है, ये रोड्स में है, ये वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में है, ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग में है, इनके डेटा सेंटर्स हैं, ये एरोस्पेस में है, ये एडिबल ऑयल्स में है, ये फूड माइनिंग में है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स सॉल्यूशंस में है। ये आपको पूरा दिख रहा है। इनका बिजनेस बहुत ज्यादा डाइवर्स और बहुत वेल स्प्रेड आउट है। अब विद टाइम ना अडानी एंटरप्राइजेस आप देखोगे इट्स बिकम लाइक अ इंक्यूबेटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो जो उनकी पहले सब्सिडरीज थी, अब वो अलग कंपनीज बन चुकी हैं और शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं। इन कंपनीज का नाम क्या क्या है? इन कंपनीज का नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी ग्रीन लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी विल्मर लिमिटेड। इस चार्ट में आपको बेसिकली जाएगी अडानी के कौन कौन से बिजनेस हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और जैसे आप देखोगे ना, इनके एब्रिविएशन लिखे हुए हैं, छोटे छोटे वर्ड लिखे हुए हैं, बट बिजनेस के नाम तो मैंने आपको बता ही दिए। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको समझ सकते हो। हाँ, आई नो तभी भी इतना आसान नहीं हुआ, तो इसको और आसान कर लेते हैं। अडानी की ना पूरी बिजनेस बेसिकली 4 बकेट्स में है। सबसे पहले आता है एनर्जी एंड यूटिलिटी, फिर आएगा ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, फिर आएगा कंज्यूमर, फिर आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री। और इस चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है बेसिकली ब्रॉड हेड्स क्या है। सो फॉर एज इन्वेस्टर्स बिजनेस समझने के लिए दिस वुड रियली हेल्प यू। इसको भी पॉज कर सकते हो अगर आपको समझना है प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अडानी का बिजनेस तो ये देखो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड और एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड है। एंड हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी है। अब बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 19.8%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 9.42%, ROE is 4.12%, ROCE is 7.28%, debt equity is 1.31 and price earning is 325। हाँ, और उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि फाइनेंशियल्स एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो स्ट्रांग नहीं है। कोई भी फंडामेंटल स्टैंडर्ड से दिस कंपनी वुड नॉट बी इन्वेस्टेबल। क्यों? इनका डेट इक्विटी इज 1.31, जो बहुत हाई है। आइडियली बोलते हैं 1 के ऊपर नहीं होना चाहिए, और मैं पर्सनली 0.5 के ऊपर नहीं जाता हूं, बट अगर मैं 1 का स्टैंडर्ड भी लूं ना, ये तभी भी हाई है। इनका प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 9.42% है, एंड इसके बावजूद इनकी वैल्यूएशन है 325 टाइम्स, विच इज वेरी हाई। अब दोस्त आ जाते हैं एफपीओ पर। सबसे पहली चीज, एफपीओ होता क्या है? एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बेसिकली आईपीओ तो वो होता है जो हम सबको पता ही है कि जब नई कंपनी आती है मार्केट्स में, पहली बार अपनी इक्विटी शेयर लॉन्च करती है, उसको आईपीओ बोलते हैं। एफपीओ वो होता है जब एक कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स लिस्टेड हैं और वो पब्लिक से और पैसा उठाना चाह रही है, उसको बोलते हैं एफपीओ। एंड एफपीओ में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी एफपीओ खरीद सकते हैं, एंड जो नॉन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिनके पास अडानी की शेयर नहीं है, वो भी खरीद सकते हैं। बहुत लोग ना एफपीओ को राइट्स इश्यू से कंफ्यूज करते हैं, बट इसको सबको छोड़ो, आप मेरे साथ रहो। एफपीओ में चाहे अडानी की शेयर होल्डर हो या ना हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये एफपीओ आ रहा है ऑफ 20,000 करोड़, बड़ा अमाउंट है, बट एज इन्वेस्टर हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी ये है टू अंडरस्टैंड ये कंपनी इन पैसों का क्या करेगी, तभी तो लॉजिकल सेंस बनता है कि हम इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, इनके 10,869 करोड़ किस चीज में यूज होंगे? ये यूज होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कहां पे? सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम यूज होंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन बहुत मैसिव स्कोप रखता है। उसके बाद एयरपोर्ट फैसिलिटीज को बेटर किया जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। जब भी कोई कंपनी पैसे उठा रही है टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, टू बेटर देयर बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, रेवेन्यू तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिजनेस भी बेटर होगा, तो एज इन्वेस्टर्स इट्स अ वेरी गुड साइन। उसके बाद ये 4,165 करोड़ यूज कर रहे हैं टू क्लियर ऑफ दैट डेट। ये अच्छा साइन नहीं होता। जब भी कोई कंपनी पैसे मार्केट से उठा रही है टू क्लियर ऑफ द डेट,
इट इज नॉट अ गुड साइन। इसकी डिटेल्स में और देखते हैं। इनकी सिचुएशन ये है कि ये बोरोइंग्स क्लियर ऑफ करना चाहते हैं ऑफ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एंड मुंद्रा सोलर लिमिटेड। पूरे अडानी का आप देखोगे ना अराउंड 40,000 करोड़ का डेट है। अब ये 4,000 करोड़ में डाल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो मान लीजिए 10% से डेट नीचे आ जाएगा, विच इज अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन। तो अगर आप अडानी में इन्वेस्टर है ना, तो ये एक्चुअली एफपीओ एक अच्छी चीज है, बिकॉज से डेट भी कम हो जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। जो रेस्ट अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ का यूज केस हमें पता चल गया। अब जाते हैं इस एफपीओ की डिटेल्स में। सबसे पहली चीज, अगर आपको एफपीओ के लिए अप्लाई करना है, आपको मिनिमम ऑफ 4 शेयर्स लेने पड़ेंगे। बेसिकली आप इसको एक लॉट मान लो, 4 शेयर्स का एक लॉट है, टू फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको और चाहिए तो और लॉट्स ही खरीदने पड़ेंगे। तो जो भी आप शेयर खरीदोगे वो मल्टीपल्स ऑफ 4 में आएंगे, ठीक है। सो इसमें एक ईजी एंट्री बैरियर है, ये तो डेफिनेटली एक चीज है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं विच इज 24 जनवरी, तब अडानी की शेयर प्राइस क्लोज हुई थी एट 3,441 रुपीज। और उनकी प्राइस बैंड क्या है? प्राइस बैंड है इनका फ्रॉम 3,112 रुपीज टू 3,276 रुपीज। तो अगर आपको अडानी में इंटरेस्ट है ना, तो ये एफपीओ आपको सीधा 9-10% का डिस्काउंट एंट्री देता है। और हम सबको पता है कि हम हिंदुस्तानी लोगों को डिस्काउंट कितना ज्यादा पसंद है। बट मेरे पता है एक ऐसी चीज है जिसमें आपको डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री है और वैल्यू तो 100x देती है। आपको पता है वो क्या है? वो है व्हेन यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू मेक श्योर आपके पास हमेशा राइट, क्रेडिबल और इन्फॉर्मेशन सही टाइम में आपको मिले, सो दैट आप उसका बेस्ट यूज उठा पाओ। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल, पूरी फिज्म टीम विल रियली अप्रिशिएट इट। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एफपीओ खुलेगा ऑन 27 जनवरी 2023 और बंद हो जाएगा आफ्टर 3 days विच इज 31 जनवरी 2023। और एफपीओ के लिए अप्लाई कैसे करना है आपको पता है यार, फिज्डम ऐप नीचे है, उसको डाउनलोड करो, अकाउंट खोलो और वहां पे जितने एफपीओ के लिए अप्लाई करना है कर दो, सब इजी और स्मूथ। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ, क्या करें गोयला इस एफपीओ का। वेल यार देखो, जब भी कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है ना, वो स्टॉक नीचे उसको आना ही आना है, ठीक है। चाहे वो जुबलेंट फूडवर्क्स हो, डीवीएस लैब्स हो, टाटा एल्क्सी हो या डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो। और ये तो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। रही बात अडानी की, इट इज ओवर वैल्यूड एंड इसमें फंडामेंटली बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। हाँ, फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। जिस स्पेस में काम कर रहे हैं और जिस स्पेस में काम करके अपने आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इट विल नॉट बी अ सरप्राइज कि अडानी बहुत डोमिनेंट फोर्स बन जाएगी। बट एज ऑफ नाउ इट इज अ रिस्की बेट। सो अगर आप अडानी में ऑलरेडी ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके पास अडानी में ऑलरेडी स्टॉक्स हैं एंड यू विश टू स्टे लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली इस एफपीओ के लिए अप्लाई करना आपके लिए नो ब्रेनर होगा। बट अगर आप अडानी में होल्डर नहीं है और आप सोच रहे हैं, तो वन थिंग आई वुड रिकमेंड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ हाई रिस्क एफपीओ, जहां पे आपका रिस्क भी बहुत हाई है एंड इक्वली रिटर्न भी उतना ही हाई हो सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप क्या करो, गोयला भी जानना चाहते हैं यार। यस या नो लिख के बता दो कि इस एफपीओ में अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, कहां से अप्लाई करना आपको पता है, फिज्डम प्लेटफॉर्म। और यार बहुत सारी वीडियोस बनाई इन क्रिएटर्स ने, उनको देखो, एंजॉय करो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.